सो हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूट्यूब वाली में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप सब ने हमारे बच्चे के लिए इतनी सारी शुभकामनाएं भेजी हैं इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पर। तो मैं सभी का पर्सनली मैसेज पे रिप्लाई नहीं कर पा रही थी इतने दिनों से, क्योंकि हम लोग को डिस्चार्ज बहुत लेट मिला था। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सबको शुक्रिया बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ कि आपने इतनी सारी शुभकामनाएं हमें भेजी हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आप सभी एक ही सवाल कर रहे हो मुझसे, और वो सवाल ये है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सी सेक्शन हुआ है। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं तो आप सबको पता होगा कि मेरी ड्यू डेट थी 17 जुलाई। तो 17 जुलाई मेरी ड्यू डेट थी। इंस्टाग्राम पे मोस्टली सभी को ये सब पता है, और जिसे नहीं पता है वो मैंने भी बता दिया है। तो मेरी जो अर्ली सिम्टम्स हैं, जो अर्ली साइंस है लेबर के, वो मेरे को शुरू हो गए थे 14 जुलाई से। 14 जुलाई से शुरू होने के बाद हमने जब कॉल किया हॉस्पिटल में, तो हॉस्पिटल वालों ने बोला कि अभी इट्स नॉट द राइट टाइम टू कम। आप आना जब आपको पेन थोड़ा फील हो या कोई और सिम्टम आपको लगे। तो उन्होंने मुझे कुछ सिम्टम्स बता दिए थे कि ऐसा कुछ आपको लगे तो आप आ जाना। तो मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। 14, 15, 16 नहीं फील हुआ। 16 के नाइट को जब मैं अच्छे से मतलब खाना वाना खा के, जैसे ही मेरे को थोड़ा थोड़ा ना, मेरी जो है पेन शुरू हो गई थी 14 से। तो मेरी ना इतनी अ, वो नहीं थी, मतलब लाइक ना डाउन फील करने लग गई थी मैं थोड़ा थोड़ा कि हाँ अभी टाइम जो है पास आ रहा है। तो 17 की सुबह 1:30 बजे मुझे ऐसा लगा कि मेरे पेन थोड़ा सा बढ़ रहा है, और फिर मैंने हॉस्पिटल में कॉल किया। हॉस्पिटल में कॉल करने के बाद जब उनको मैंने अपने 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 बारे में बताया कि मुझे ये चीज़ें हो रही हैं, ये साइंस मुझे दिख रहे हैं, तो मुझे अभी क्या करना है। तो उन्होंने मुझे बोला कि अब आपको हॉस्पिटल आना पड़ेगा, एंड आप अपने बैग के साथ आइए, क्योंकि हम आपको वापस नहीं जाने देंगे अब, बिकॉज यू आर ऑलरेडी 40 वीक्स नाउ। तो मैं जब गई वहाँ पर, तो हॉस्पिटल में जाने के बाद एज़ यूजुअल आपको पता है कि यहाँ पर अगर जब तक उन्हें ये ना लगे कि बहुत अर्जेंट केस है, तब तक वो अंदर नहीं लेते हैं। जब तक उन्हें लगे कि अभी थोड़ा मैनेज हो रहा है, तो वो थोड़ा वेट कराते ही हैं। तो वेट हमने बहुत किया वहाँ पर, 3 से 4 घंटे हमने वेट किया, क्योंकि उस दिन लेबर वार्ड में बहुत भीड़ थी, बहुत बिजी था लेबर वार्ड। और उसके थोड़ी देर बाद, फिर मतलब 3 से 4 घंटे के बाद जब मुझे एडमिट किया गया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको कितना पेन आ रहा है। तो मैंने बोला अभी पेन तो मुझे आता है, लेकिन ठीक हो जाता है, और ठीक ऐसा हो जाता है कि काफ़ी टाइम बाद तक मेरे को मतलब अच्छा लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझसे बियर नहीं किया जा रहा है, बहुत ही बियरेबल पेन थे। तो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझे मॉनिटर पे रखा पूरे पूरे दिन। मॉनिटर पे मुझे उन्होंने रखा, और बेबी की हार्ट बीट्स, बेबी की मूवमेंट, सब चीज़ उन्होंने मॉनिटर पे रखी हुई थी 8 से 10 घंटे तक। वो इसलिए इतने ज़्यादा देर तक रखे हुए थे क्योंकि नेचुरली मुझे कोई और वो जो यूट्रस होता है, जो यूट्रस की ओपनिंग होती है, वो नहीं हुई, ना ही मुझे पेन बढ़े। तो जब उन्होंने सब इंतज़ार कर लिया, तो उन्होंने बोला कि अब हम आपको ऊपर वाले वार्ड में शिफ्ट करेंगे, और वहाँ पर आपको इंड्यूस करेंगे पेन। तो मैंने बोला ठीक है। बट हुआ ऐसा कि एज़ आपको पहले भी बताया मैंने कि उस दिन लेबर वार्ड बहुत ही बिज़ी था, बहुत ज़्यादा बिज़ी। मैं खुद बोल रही हूँ, मैंने अपनी आँखों से देखा, इतने सारे पेशेंट्स थे, इतने सारे पेशेंट्स कि मैंने कभी नहीं देखे इतने लेबर वार्ड में। तो हाँ, फिर 17 को हम लोग को नाइट को शिफ्ट कर दिया गया था उधर दूसरे वार्ड में, और फिर वहाँ पे मुझे पेन इंड्यूस किया 18 की मॉर्निंग को, 1 या 2 बजे। पता नहीं 1 या 2 बजे किया था, कब किया था। बट 18 को मुझे किया था मॉर्निंग में, मुझे इतना पता है। मॉर्निंग में ए 12 सुबह 12 बजे के बाद बाद कुछ किया था उन्होंने 18 को। तो 18 को जब इंड्यूस कर दिया, तो डे में तो पेन थोड़ा हल्का लाइट और बढ़ गया, और मुझे उन्होंने बोला कि आपको जो बॉल है, बाउंसिंग बॉल है, उस पे एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, और कोशिश करनी है कि आपका खुद से ही जो है वाटर बैग ब्रेक हो। तो मैं 18 को घूमती रही, और डे में मेरे को कुछ इतना खास पेन नहीं था, बियरेबल पेन थे। लेकिन नाइट में 18 की नाइट को मुझे बहुत ही ज़्यादा अनबियरेबल पेन थे। वो मैं उनको बेयर नहीं कर पा रही थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती। ऑब्वियसली सबको पता ही होगा, जितनी भी मम्मी मम्मी वगैरह हैं, जो भी लेडीज़ हैं, सब देख रही हैं ये वीडियो, सबको पता ही होगा कैसा क्या होता है पेन तो ऑब्वियसली। तो 18 की नाइट को पूरा जब
प्रोसेस मतलब चल रहा था, जो भी ये प्रोसेस था, तो मुझसे पेन नहीं लिया जा रहा था। तो 19 की डे में भी फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर 19 बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा पेन। फिर 19 की फिर वाटर बैग ब्रेक नहीं हो रहा था, तो वो भी डॉक्टर्स भी कुछ इतना सीरियसली नहीं वो कर रहे थे, सोच रहे थे कि पेन तो बढ़ा है लेकिन वाटर बैग ब्रेक हो, यूट्रस की ओपनिंग हो तो ही हम कुछ आगे एक्शन लेंगे। फिर उसके 19 की नाइट को मेरा जब बहुत ही ज़्यादा हद हो गई, तो मेरे हस्बैंड ने डॉक्टर को जा कर के बोला कि एक बार आप उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि पेन इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो बेयर नहीं कर पा रही है। ऐसा इसी केस में होता है जब यूट्रस की ओपनिंग सही हो चुकी हो। जब उन्होंने मुझे चेक किया तो 5 सेंटीमीटर ओपनिंग हो चुकी थी, और जैसे ही 5 सेंटीमीटर हो गई थी तो उन्होंने मुझे बोला कि नाउ इट्स द टाइम कि आपको हम लेबर वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। लेबर वार्ड में शिफ्ट करने के बाद 19 की नाइट को शिफ्ट करने के बाद भी उन्होंने मुझे मॉनिटर पे रखा। वाटर बैग ब्रेक नहीं हुआ तो उन्होंने खुद मेरा वाटर बैग ब्रेक किया, बट स्टिल फिर 7 सेंटीमीटर हुआ, फिर 8 सेंटीमीटर हुआ। तो 20 को आते आते 20 के डे में हमारा मेरा जो है यूट्रस ओपनिंग 8 सेंटीमीटर तक हो गया था। 8 सेंटीमीटर के बाद वो वहीं रुक गया है, और रुक गया, और मतलब कोई ख़ास प्रोग्रेस नहीं हुई। तो कोई डॉक्टर बोल रहा था कि लगभग 9 के करीब हो चुका है, थोड़ा टाइम और लगेगा। लगभग 9 हो चुका था, बट उतना मैं नहीं मतलब बोल सकती श्योरिटी से, क्योंकि हर डॉक्टर की शिफ्ट चेंज हो रही थी, तो हर डॉक्टर के अपने अलग वो होते हैं। तो 8:30-9 के करीब होने के बाद, सेंटीमीटर होने के बाद, शाम के 4 बजे 20 तारीख को उन्होंने बोला कि एक और डॉक्टर मुझे जब चेक करने के लिए आई तो उसने बोला कि आपका जो बेबी है उसने वेस्ट रिलीज़ कर दिया है और वो स्टक हो गई है बेबी। तो आपको अभी डिसीजन लेना होगा कि आपने नॉर्मल डिलीवरी करनी है या सी सेक्शन करवाना, सिजेरियन लेना है। हमने तभी भी यही बोला कि जी बिल्कुल नहीं, हमें अभी भी वही नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही जाना है, हम 2 घंटा और लेना चाहेंगे। तो उन्होंने बोला क्योंकि आपकी ओपनिंग भी इतनी अभी 10 सेंटीमीटर तक नहीं हुई है तो हम वेट नहीं कर सकते हैं। हमने 2 घंटे लिए, तो 6 बजे शाम को 20 तारीख को हमने डिसीजन लिया। जब कुछ नहीं हुआ तो हमने डिसीजन लिया कि ठीक है, हाँ पहली बात तो हम डिसीजन ले भी नहीं सकते थे, डॉक्टर ने खुद बोला अब हम सिजेरियन ही करेंगे, क्योंकि 4 दिन आपको हो गए हैं और 40 वीक से ज़्यादा हो चुके हैं, और अब हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो हमें सिजेरियन करना पड़ेगा। तो हाँ जी बिल्कुल, फिर उसके बाद मेरा सिजेरियन हुआ बिल्कुल 1 घंटे के अंदर, और मैं मेंटली एकदम मैंने खुद को प्रिपेयर कर लिया, चाहे कुछ भी हो, बेबी हेल्दी होना चाहिए, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से हो या सिजेरियन से हो, बेबी एकदम स्वस्थ आना चाहिए हमारा। तो बेबी आई और बेबी एकदम हेल्दी है, मैं भी एकदम ठीक हूँ, और भगवान की दया से सब कुछ अच्छा चल रहा है। आप सबकी दुआएं हमारे साथ हैं, और यूट्यूब वाली को ऐसे थोड़ा सपोर्ट करो, क्योंकि मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में व्लॉग शूट नहीं करे हैं, क्योंकि मन नहीं करता था, और फिर इतना वो भी एक्टिव भी नहीं होने का वो हो रहा था मुझे सोशल मीडिया पे, मतलब लाइक यूट्यूब पे, मैं इंस्टा पे भी जुड़ी हुई थी और अपने शॉर्ट्स के थ्रू अपने व्लॉग्स को कंटिन्यू कर रही थी। लेकिन अब मैंने आज अपना ये व्लॉग शूट किया है, तो शुरुआत हो चुकी है, यूट्यूब वाली कम बैक कर रही है, तो आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना प्लीज़, और कमेंट्स करना कि आपको और आगे किस तरीके की वीडियोस चाहिए, क्योंकि पहले अभी मैंने इस पे बनाया है और लोगों ने ये भी बोला है, मतलब जो कुछ मुझसे इंस्टाग्राम पे लड़कियां जुड़ी हुई हैं इधर से, मतलब लाइक इधर से भी जुड़ी हुई हैं, इंडिया से भी जुड़ी हुई हैं, वो मुझे बोलती है कि आप अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करो, तो मैं वो भी शेयर करूँगी। इसके अलावा आपको और किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए वो भी मुझे बताना। तो थैंक यू सो मच, और खुश रहिए और ऐसे ही प्यार बांटते रहिए, और अपने व्लॉग मेरे व्लॉग्स में अपना प्यार बरसाते रहिए। थैंक यू सो मच। नमस्ते।